दोस्तों, वेलकम टू द चैनल मैथ्स कांसेप्ट अकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिक्स का कंटेंट लेके आता हूं। तो मेरे से बच्चों ने डिमांड किया कि सर अलजेब्रा तो आप कराते ही हो, अब आप ज्योमेट्री के भी क्वेश्चन कराओ। तो आज से 10 क्वेश्चन डेली आएंगे, 5 अलजेब्रा के, 5 ज्योमेट्री के। और आपको किसी भी सेक्शन में कोई भी टॉपिक में दिक्कत हो आप कमेंट में लिख सकते हो और मैं उसके भी क्वेश्चन आपको कराऊंगा, ठीक है ना। चलो, तो अब हमारे पास क्या है, तो कहना तो बहुत कुछ है लेकिन सुनने वाले हो तो मैं आगे तक पहुंचूं। इरिटेशन किस बात की होती है, मान लो मैं यही वीडियो एक थंबनेल बना दूं कि एसएससी वीडियो या एसएससी मैथ या फिर एसएससी ज्योमेट्री, तो आप लाखों लोग देखोगे, हजारों लोग देखोगे, लेकिन आप समझ नहीं रहे थंबनेल से थोड़ा पढ़ाई होती है। पढ़ाई तो कंटेंट से होती है, लेकिन अभी किसी इस चीज का फायदा नहीं। चलो छोड़ो, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है। 5 क्वेश्चन का मतलब है 5 कंसेप्ट। आपको एक ट्राइंगल दे रखा है और ट्राइंगल की मीडियन दे रखी है 6, 8 और मीडियन को हिंदी में कहते हैं बच्चों माध्यिका। क्या कहते हैं? माध्यिका। अब एक बात हमेशा याद रखना कि जब भी माध्यिकाएं दे रखी हो, और त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे तो फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 4/3 गुणा एरिया ऑफ ट्राइंगल कंसीडरिंग मीडियन एज ट्राइंगल साइड्स। तो आपको क्या करना है, जो इसने मीडियन दे रखी होगी, आपको उसे एक ट्राइंगल मान लेना है, उसका एरिया निकालना है और इसको किससे मल्टीप्लाई कर देना है? 4/3 से। तो क्या करना है आपको, जिसको मीडियन को क्या मान लेना है? ट्राइंगल, और देन मल्टीप्लाई विद बाय 4/3। अब देखो, अगर मैं इसे मान लेता हूँ 6, 8 और 10, इसका एरिया मुझे निकालना है। अब थोड़ा सा आप दिमाग लगाना। दिमाग क्या है क्लास की, एरिया निकालने के बहुत फॉर्मूले, लेकिन आपको पता है ये तीनों नंबर पाइथागोरस ट्रिप्लेट्स होते हैं, मतलब पाइथागोरस थ्योरम में फिट हो जाते हैं। जब पाइथागोरस थ्योरम में फिट हो रहे हैं तो यानी कि कौन सा ट्राइंगल होगा? समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? 1/2 बेस इनटू हाइट। और याद रखना सबसे बड़ी वाली साइड को कर्ण कहते हैं, इंग्लिश में हाइपोटेनस। तो इन दोनों को लेके जाना 6 और 8, तो कितना आ जाएगा? 3, 8 या 24। तो 24 तो आ गया इसका एरिया, किसका? मीडियन वाले ट्राइंगल का। उसको किससे गुणा करना है? 4/3 से। 3 8 24, 8 चौक 32। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपने देखा चीजें बहुत आसान है, बस आपको राइट अप्रोच चाहिए। ओके क्लास, तो मेरी एक वर्डिंग याद रखना, आपको हमेशा काम आएगी कि ज्योमेट्री का जो क्वेश्चन होता है, बड़े इंस्टीट्यूट का अगर ज्योमेट्री को ट्राइंगल अलग पढ़ा रहे हैं, सर्कल अलग, क्वाड्रिलेटरल अलग, मेरे हिसाब से सब एक ही कैटेगरी में आते हैं, मतलब एक ही टॉपिक के अंदर आते हैं। ज्योमेट्री में सबसे आसान चीज, सबसे जरूरी चीज होती है कि सबसे पहले आप डायग्राम सही बनाओ। तो देखो, अगर एक सर्कल है, ओ उसका सेंटर है, पी आर एक टेंजेंट है, क्यू पे है एंगल पी ओ आर, ये दिया 90, और ओ आर दिया 5, ओपी दिया 20/3। ओके, अब देखो क्लास सुनना, आपको पता है कि नहीं पता है, मैं बता देता हूं कि वैसे तो उसने कुछ कह रखा है, ये पी ओ आर 90 दे, अच्छा दे ही रखा है, छोड़ो हटाओ। ओके, अब देखो सुनना मैं क्या कह रहा हूं। 90 मतलब समकोण त्रिभुज, समकोण के त्रिभुज वाला हाइपोटेनस मतलब कर्ण, किसी को भी लंब मान लो, किसी को भी आधार मान लो। तो थ्योरम क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण तो निकालना ही है, 5 का स्क्वायर जमा 2/3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 जमा 400/9, 9 25 निमा 225, यानी कि 625/9 किसका आ गया? कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर √625/9, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 25/3 इज आवर आंसर। मैंने अपनी एक क्लास में आपको बताया था कि इसकी दो वैल्यू होगी, एक तो -25/3, एक प्लस, और डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हम कौन सी वैल्यू लेंगे मेरे प्यारे बच्चों? सिर्फ और सिर्फ प्लस वाली। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप हर क्वेश्चन को अच्छे से समझोगे तो एक क्वेश्चन एक कंसेप्ट है और आपको बहुत मदद मिलेगी, ठीक है। ये क्वेश्चन हालांकि मैं अपने चैनल में करा चुका हूं, लेकिन फिर भी एबीसी एक ट्राइंगल है, डी
ई एफ। मैंने आपको बताया था जब ऐसा मीडियन ट्राइंगल्स को काटती हैं तो ये जो ट्राइंगल्स होते हैं ये 6 के 6 ट्राइंगल, 6 के 6 ट्राइंगल का एरिया इक्वल होता है। इस ये मेरा तो बड़ा छोटा दिख रहा है, ऐसा होता नहीं है। ये एरिया सारे एरिया क्या होते हैं इक्वल। अब उसने क्या दिया, टोटल एरिया 36 है। चलो किसका पूछ रहा है, सी जी, सी, अच्छा ये जी, सी जी एक का पूछ रहा था, दिमाग लगाना। कितने हिस्से बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। अगर 6 हिस्सों का 36 है तो एक हिस्से का 6 और उसने एक ही हिस्से का पूछा है, तो आंसर क्या आ जाएगा, मैंने कहा बच्चों 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके मेरे प्यारे बच्चों, मीडियन का मतलब होता है माध्यिका, और जहां पे माध्यिका कटती है उसे कहते हैं सेंट्रॉइड, और हिंदी में कहते हैं केंद्रक। ठीक है, ये सारी चीजें पता चल गई आपको। मैंने आपको बताया था, जैसे मान लो इसी में ले लो कि BO अपॉन OD इज 2:1। इसी तरीके से CO, देखो याद रखना 2 किसके साथ आएगा, जिस वर्टेक्स से साइड चलेगी। अब बच्चा यहाँ पे क्या गलती कर देता है, EO अपॉन OC लिख देता है, जबकि कहां से साइड चल रही है, इस वर्टेक्स से। तो OC अपॉन OE 2:1। OE कितना दे रखा है, 7। OE कितना दे रखा है, 7। तो जब 1 7 के इक्वल है तो 2 किसके इक्वल है, वो 14 के। लेकिन वो पूछ रहा है पूरा C, तो C कितना हो जाएगा, 14 + 7 दैट इज 21। हर क्वेश्चन में एक कंसेप्ट छिपा है, अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो आपको बहुत मदद मिलेगी, ये मेरा प्रॉमिस है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ज्योमेट्री में सबसे जरूरी काम क्या है कि सही डायग्राम बनाना। चलो तो एक ट्रायंगल लिया ABC, उसने कहा ये आइसोसेलेस है। आइसोसेलेस को कहते हैं सम द्विबाहु, ब से बकरी, बाहु त्रिभुज, मतलब दो साइड इक्वल है, ठीक है ना। और कितनी है, 15। एल्टीट्यूड फ्रॉम ए से एक एल्टीट्यूड खींचा 12 सेंटीमीटर का, मान लो x है 12। कह रहा है BC की साइड बताओ। अब दिमाग लगाओ, ये एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल, या हाइपोटेनस जिसे आप इंग्लिश में कर्ड कहते हो, ये बेस जिसे इंग्लिश में आधार कहते हो, और ये परपेंडिकुलर जिसे इंग्लिश में लंब कहते हो। पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, 15 का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर जमा इस साइड को मान लिया x, x का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 225 माइनस 144 बराबर x का स्क्वायर, 81 बराबर x का स्क्वायर। तो x बराबर 9, तो ये कितना आ गया 9, तो ये भी कितना आएगा 9, तो ये पूरा कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 18। बच्चों मैं आपके लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ आपकी पढ़ाई में, मैथ में, साइंस में और रीजनिंग में, लेकिन फिलहाल प्राइमरी मैथ में मैं आपको इतना ज्ञान देना चाहता हूँ कि आपको किसी कोचिंग की जरूरत ना पड़े, आपका एग्जाम ऐसे निकल जाए। लेकिन ये आप सब अपनी वजह, आप सब अपने दर्द की वजह, आप मुझे तो ध्यान दे नहीं रहे हो। और यही चीज अगर आप किसी पेड कोर्स में या फिर किसी बड़े इंस्टीट्यूट से सीखोगे तो आपको लगेगा कि वो भगवान है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। बाकी आपकी मर्जी है, लेकिन मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, इस चीज को आपको समझना चाहिए। थैंक यू।